सुप्रभात छात्रों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल राउत। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी युवक भारती का 10वां पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ। तो ये जो एक पाठ है जिसे हम निबंध भी कह सकते हैं, जिसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महत्वाकांक्षा और लोभ। तो आइए प्रथमतः हम लेखक परिचय करके देखेंगे। लेखक परिचय पदुमलाल बख्शी 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीकता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पंचपत्र, पद्यवन, कुछ और कुछ निबंध संग्रह, कथाचक्र, उपन्यास है, हिंदी साहित्य और विमर्श और विश्व साहित्य, समीक्षात्मक ग्रंथ आदि। आज जो हम पढ़ने वाले हैं महत्वाकांक्षा और लोभ, इस विधा का नाम है निबंध। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति, लेखक अभिव्यक्त करता है अपना मत, जिसे निबंध कहा गया है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। तो परीक्षा में भी आपको पूछा जा सकता है कि अन्य निबंधकारों के नाम बताइए। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर, उसी प्रकार विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार है। प्रमुख निबंधकार के नाम अगर आपको पूछे जाते हैं तो ये नाम आपको आने चाहिए। आज हम देखने वाले हैं अभी पाठ परिचय। तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत वैचारिक निबंध यानी हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाला ये निबंध है। अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता यानी किसी ने हम पर उपकार किए हैं, उन उपकारों को भूल जाना, कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित किया है। यानी हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? क्योंकि बुरे कर्मों का हमें सामना करना पड़ता है, उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो दुष्परिणामों को यहाँ पे इंगित करता है। प्राप्त के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्त की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुई की कहानी है यह, और इसके माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम, मानव का जो मन है उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं और इसका परिणाम रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। तो ऐसा वैचारिक निबंध आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना ये पहला पाठ। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं।
उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुँचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुँच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछुई घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुई ने फिर कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांगो।